दीप्ति ने बताया पुष्पा को कि मैंने असावरी से बात की और उसने ना की, लेकिन उसकी ना में एक बहुत ही बड़ी हाँ थी और मुझे इस बात का शक था। इसीलिए मैंने उससे जो है वो एक वादा लिया कि अगर उनके बीच कुछ भी होगा तो सबसे पहले वो मुझे बताएगी और उसने मुझसे वादा किया है। तो आगे से पुष्पा कहती है कि शाबाश, बस तुम जो हो पता करती रहना। और वहीं दूसरी तरफ चिराग ने जो है वो साइन कर दिया। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जो है वो बापूत्रा साजिश करके चिराग से साइन करवा लेगा और उसके बाद जो उसको धमकी दी थी कि वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा तुम्हारे घर वालों के साथ, तो उसी धमकी को जो है वो पूरा करेगा अब दोबारा से, क्योंकि इस वजह से वो ऐसा करेगा क्योंकि उसके जो पासपोर्ट हैं वो सारा कुछ जो है वो छीन लेंगे, जिसकी वजह से वो यूएसए नहीं जा पाएगा। इसीलिए बापूत्रा जो है वो उनको फिर से धमकी देने वाला है कि 4 घंटे के अंदर मैं ये मकान जो हूँ वो ताला लगा दूंगा इस पर, इसीलिए बेहतर ये है कि निकल जाओ और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे 50 लाख रुपया दे दो। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि 50 लाख रुपया लाकर दे देती है पुष्पा और वो भी देती है अश्विन को, और चिराग को वहीं दूसरी तरफ बापूत्रा ब्लैकमेल कर रहा होता है कि ये देखो तुम्हारे मकान के कागजात और मैं इन्हीं को ही इस्तेमाल करने वाला हूँ अगर तुमने साइन ना किया। इसीलिए तंग आके जो है वो चिराग साइन कर देता है और फिर बापूत्रा खुश हो जाता है। चिराग खुद से साइन करने आता है बल्कि उसके घर पर और साइन करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुन्नी को डांट पड़ रही होती है बादशाह से, और बादशाह जो है वो ये उसको डांट रहा होता है और उससे वादा लेता है कि आइंदा से तुम कोई भी ऐसी मिस्टेक जो है वो नहीं करोगी, ना कोई मस्ती करोगी, बस दिल लगा के पढ़ोगी। तो आगे से मुन्नी जो है वो नकली वादा उससे लेती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि चिराग जो है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ होता है और जब उसको ये पता लगता है कि 50 लाख रुपये अश्विन को दे रही है माँ, इसका मतलब ये हुआ कि माँ ने सच्ची में घर जो है वो गिरवी रखवा दिया है बापूत्रा के यहाँ, इसीलिए। और चिराग और ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है, लेकिन अश्विन और बाकी घर वालों को ये बात नहीं पता। और फिर इसके बाद जो पुष्पा है और जुगल ताना बाना में जाते हैं और वहाँ पर दिलीप भी आ जाता है और पुष्पा बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि किस तरीके से नाम रखा गया था ताना बाना एंटरप्राइजेज़ और पुष्पा एंटरप्राइजेज़ ये नाम रखा गया था, तो इस वजह से उसको सारी यादें याद आती हैं और दिलीप और जुगल उसको दिलासा दे रहे होते हैं कि हमारा कारोबार जो है वो बंद नहीं हुआ बल्कि बस जगह तब्दील हुई है और वहीं से ही सारा कुछ स्टार्ट होगा। और फिर पुष्पा फिर भी रोने लग जाती है। दिलीप इनको अपने घर ले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दिलीप इनके लिए चाय बना के ला रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्पा जो है वो जुगल से उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है। तो ये दिलीप सुनता है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है और वो ये कहता है कि बुरा मत मनाना, लेकिन बस मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इसका शुक्रिया अदा क्यों कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद पुष्पा कहती है कि कुछ नहीं है ऐसी बात। तो आगे से दिलीप कहता है कि ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर पुष्पा और जुगल एक दूसरे को देखते हैं और फिर पुष्पा जो है वो बता देती है कि मैंने घर जो है वो गिरवी रख दिया 50 लाख रुपए के लिए। तो ये सुनकर दिलीप जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे कहती ना। तो आगे से कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए अपने से कुछ करना चाहती थी इसीलिए मैंने ऐसा किया। और फिर उसके बाद दिलीप कहता है कि तुम मुझे कहती मैं 50 लाख रुपए का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से तुम्हें करके ला कर दे देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो पुष्पा कहती है कि अब तो जो होना था वो हो चुका है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अश्विन और जो दीप्ति है वो शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं और अश्विन जो है वो न्यूज़ भी देने के लिए आता है दिलीप को और उसको ये बताता है कि मैंने जो है वो केस कर दिया है। तो दीप्ति कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो बड़े लोग हैं, अगर हम लोग केस हार गए और वो लोग जीत गए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि उनका बदला जो है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है हमें। तो आगे से दिलीप कहता है कि कैसे हारेंगे, हम हारेंगे तो ऐसा होगा ना हम लोग जो है वो सच्चे हैं और हमने जो है वो सबूत हमारे पास है, इसीलिए हम आराम से अपना केस जो है वो जीत जाएंगे। ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर वहीं दूसरी तरफ जो प्रार्थना मैडम होती हैं उनको फिर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जो प्रार्थना के लिए साइन जो है वो कर दिए गए हैं चिराग ने, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होता। पहले वो उसके साइंस का इंतज़ार कर रही होती है और जब वो साइन कर देता है तो आगे से कहती है कि कैसे कर दिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा अजीब दिखाया गया। अगर तुम तलाक नहीं लेना चाहती तो सीधा मुँह पर कहो ना अपने बाप के, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि
बपूत्रा और जो प्रार्थना है वो नहीं जाने वाले यूएस से। और फिर हमें एक नई लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है, एक नहीं बल्कि दो, एक असावरी और सारन की, तो वहीं दूसरी तरफ हमें बादशाह की देखने को मिलने वाली है। बादशाह की तरफ से तो सब ओके रिपोर्ट है, क्योंकि बादशाह जो है वो पसंद करता है राशि को, लेकिन राशि का नहीं पता कि वो पसंद करती है या फिर नहीं करती है, इसीलिए। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।